बच्चों, आज नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ बताया जाएगा जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसमें से ये पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 11,009 है। यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या है। इसमें दूसरी संख्या बताना है। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो आपको देखना है कि यानी ये दो संख्याओं का योग इसमें बताया जा रहा है कि ये 11,009 जो है इसमें दोनों संख्याओं को जोड़ा गया है, दोनों संख्याओं का योग है और एक संख्या दी गई है, एक संख्या 9,999 है। अगर दोनों संख्याओं के योग में से एक संख्या को हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम 11,009 में से 9,999 जब घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो 0 यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, यहाँ 9 हो जाएगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1। तो हमारा विकल्प बी सही है। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? इसमें विकल्प है 9,999, बी 9,990, सी 9,000, डी 8,999। अब इस संख्या में जो है, इस प्रश्न में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, ये प्रश्न है। तो इसमें 4 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, इसको हमें निकालना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9,999। इसमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, 1 से लेकर 9,999 तक की ये सभी संख्याएं इसमें शामिल है। इसमें 1 अंक की भी है, इसमें 2 अंक की भी है, इसमें 3 अंक की भी है। 4 अंक की संख्या जहां से शुरू होती है, 1,000 से शुरू होगी, 1,000 से ये शुरू होगी, तो यहाँ से 999 तक की संख्याओं को हमें पता करना है। तो अब 9,999 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें से जहां तक 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसको निकालेंगे, जैसे 9,999। इसके बाद 1,000 4 अंक की संख्या शुरू होती है, तो इसी में से हम 9,999 को जब घटा देंगे तो हमें संख्या प्राप्त होगी 9,000। ये हमारा विकल्प सी सही है। इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर नवोदय विद्यालय की परीक्षा में पूछे जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको आसानी से हल करने में बहुत ही दिक्कत नहीं होगी, बहुत परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे अगर अच्छी तरह से इन प्रश्नों को समझ लेते हैं तो। तीसरा प्रश्न है 6400 प्लस 3,296 प्लस 2,448 प्लस 3,248 बराबर है। इन संख्याओं को जोड़ना है, सबका योग पता करना है। जोड़ने के लिए आप तेजी से प्रश्नों को जो है हल करेंगे वहां परीक्षा में। तो यहाँ 6400 लिखेंगे, 3,296,
48 और 3248, इनको हम जोड़ देंगे तो इसमें विकल्प है 15,392, बी है 16,408, 16,408, सी है 17,004, डी है 15,362। इन प्रश्नों को हमें हल करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। तो 8 8 16, 16 6 22, 22 के 2 हासिल 2, 4 4 8, 9 8 17, 18 19 के 9 हासिल, इसमें आएगा 1, 4 2 6, 6 6 12, 13 के 3 हासिल 1, 6 3 9, 10 11, 11 3 14, 1 15, 15,392 विकल्प हमारा ए सही है। इस तरह से प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे हल करेंगे अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए, ताकि वहां परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपके ना छूट पाए। ये प्रश्न छूटने का मतलब है कि आप जो है एडमिशन के करीब होते हुए भी, परीक्षा में सफल होने के करीब होते हुए भी आप जो है आपको समस्या हो सकती है। तो अगला प्रश्न है 3,960 भाग 18 का मान है। विकल्प ए 4 सही 2/27, विकल्प बी 2 सही 4/27, विकल्प सी 10, विकल्प डी 220। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए 18 से 3,960 को भाग देना है। तो 18 दूना 36, 3 आपको स्पीड बढ़ाते हुए काम करना है। इस तरह से विकल्प हमारा 220। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। आप जो है इसी तरह बने रहिए। अगला वीडियो हमारा जल्द ही आएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।